हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, मैं घर के सारे काम करके आ गई थी शॉप पर और शॉप पर आने के बाद पहले शॉप की सफाई करी है, सारा संगवाया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रात के टाइम ना हम कुछ भी सामान ऐसे ही छोड़-छाड़ के चले जाते हैं। अगर टाइम होता है तो मैं थोड़ा संगवा के चली जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं दूसरे दिन आकर ही संगवाती हूँ। तो देखिए, उसके बाद फिर मैंने घर दुकान को अच्छे से सेट करने के बाद फिर मैं लग गई थी ब्लाउज़ में। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखा ही था उस वीडियो में कि मैं ये ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी। और ये ब्लाउज़ मैंने पूरा कटिंग करके और जो सिलने के लिए बैठी थी, रात हो गई थी। क्योंकि मुझे 1 दिन पहले ना एक ब्लाउज़ एक लड़की लेकर आ गई थी इमरजेंसी में। उसने कहा था कि आंटी इसकी फिटिंग कर दो। और उसमें क्या था ना, उसको लूज़ करना था, तो चैन पूरी निकालने के बाद चैन हटाई, चैन हटाकर पूरी था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। उसके बाद फिर मैंने अपना ये वाला ब्लाउज़ सिला। तो इस ब्लाउज़ को सिलने में ना सिल तो पूरा ही गया था, बस अब इसकी बाजू रह गई थी और साइड की फिटिंग रह गई थी। तो मैं छोड़ के चली गई थी क्योंकि रात को 9 बज गए थे और सर्दी है तो थोड़ा फिर लगता ही है कि टाइम से अपने घर भी चले जाओ। खाना-पीना बनाकर मैं आ गई थी। कई बार ऐसा होता है कि मैं 8 बजे जाती हूँ, 8 सवा 8 तो मैं जाके खाना बनाती हूँ और नहीं तो मैं 7 बजे जाके सब्ज़ी बनाकर आ जाती हूँ, आटा गूँध के आ जाती हूँ और फिर मैं 9 बजे तक दुकान पर बैठ जाती हूँ। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो नाइट ड्यूटी करते हैं तो उनको खाना आज लेकर जाना था। ये जिस दिन की वीडियो है, 2 तारीख की वीडियो है, तो उस दिन इनको खाना लेके जाना था। तो उन्हीं के चक्कर में ना फिर मैंने घर पर गई, घर पर जाके खाना बनाया और खाना बनाकर और फिर रात को आकर फिर उसके बाद फिर मैंने सारा दुकान का जो भी था वो करा काम। और ब्लाउज़ सिलते-सिलते ही रात के 9 बज गए थे और 9 बजे के बाद फिर मुझे भी लग रहा था कि अब जाना चाहिए, तो मैं आधा ब्लाउज़ छोड़कर चली गई थी। और बाकी जो ब्लाउज़ रह गया था वो मैंने शॉप पर आकर किया है। और इसके बाद मुझे एक और ब्लाउज़ सिलना है और उस ब्लाउज़ में थोड़ा डिज़ाइन भी है, तो डिज़ाइन को मतलब कंप्लीट करना ही है क्योंकि वो ब्लाउज़ जो है ना मुझे देना है 3 तारीख को। और आज 3 तारीख है और ये जो ब्लॉग है ये 2 तारीख का है, तो 2 तारीख को मैंने वो ब्लाउज़ सिल दिया था और बस तुरपाई वाली को देकर आ गई थी। और शॉप पर जो है अब जाऊँगी, तो शॉप पर जाकर बस मुझे उसको इंटरलॉक को प्रेस करना है। वैसे वो पूरा ब्लाउज़ रेडी है। और देखिए, हम जो हाउसवाइफ़ होती है ना, हमारे लिए बहुत चीज़ें ऐसी टफ़ हो जाती हैं कि घर का भी काम है, बच्चे भी हैं और अगर हम बाहर निकल के कुछ कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं, वो तो बस सुबह अपने ना खाना-पीना खाया, नहाए-धोए और चले गए। और हम लोगों को जो है वो घर का पूरा सुबह का काम करना होता है, फिर शाम का भी घर का काम करना होता है और फिर जो शॉप है उसको भी सँभालना होता है, बच्चे भी हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है और ये मुश्किल घड़ियों से मैं निकल भी चुकी हूँ और उसके अंदर और ज़्यादा बंध भी चुकी हूँ। निकल मैं इसलिए चुकी हूँ क्योंकि जब मेरा बड़ा वाला बेटा 1 सवा साल का था तब से मैं सिलाई कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे से बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है सिलाई करना। और घर का भी सारा काम था और सिलाई भी थी, ना मैंने कोई मेड रखी थी और मैं अकेले ही सब कुछ करती थी। उसके बाद जो मेरा छोटा बेटा हुआ है, वो भी उसके टाइम पर भी मेरा वो 1 सवा महीने का ही था, उसके बाद फिर मैंने सिलाई करना शुरू कर दिया था। तो बहुत मुश्किल से आज मैं ये इस मुकाम तक पहुँची हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ। तो इसके लिए तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा ही कहूँगी कि भगवान जी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं अपनी एक शॉप करूँ। और शॉप के लिए मतलब मैं बता नहीं सकती कि इस शॉप की मुझे कितनी खुशी हुई थी जब हमने शॉप ओपनिंग करी थी। और कहते हैं ना कि भगवान जी से अगर हम कोई चीज़ माँगते हैं ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि भगवान हम उस चीज़ को पूरा ना करें। क्योंकि मेरा एक सपना था, जो आज ये सपना मेरा साकार हुआ है, सपना पूरा हुआ है। और आज हमारी बुटीक को 2 साल हो गए, यानी 2 फरवरी के दिन ही ओपनिंग हुई थी, बसंत पंचमी के दिन। और आज इस बुटीक को हमारे 2 साल हो चुके हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं देखिए हर किसी से ये कहूँगी कि अगर आप भी सिलाई करना जानते हैं तो सिलाई को मत छोड़िए। क्योंकि एक ये ही ऐसा काम है कि इस काम के लिए ना, ये हो या कोई भी काम हो, तो इस काम में एक तो कम लागत में ना ज़्यादा कमाई हो जाती है। कम लागत में इसलिए क्योंकि अगर आपको मशीन आती है, मशीन चलानी आती है और सिलाई करनी आती है, थोड़ी बहुत भी अगर सिलाई करनी आती है, तो आप टेलर से बात कीजिए, वहाँ से सलवारें लेकर आइए, तुरपाई के कपड़े लेकर आइए, फॉल के कपड़े लेकर आइए, धीरे-धीरे करके वो आपका ना अर्निंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं अपनी तो नहीं कहूँगी कि मैंने ऐसे शुरुआत करी थी, लेकिन हाँ, मैंने शुरुआत करी थी, जब मैंने सिलाई सीखी थी, तब मेरे पास ना सिर्फ़ अल्टर आती थी और अल्टर को मैं इतना
अच्छे से बनाकर देती थी ना, इस तरीके से करती थी कि पूरी बाजू निकालना, फिर उसको कटिंग करना और अच्छे से परफ़ेक्ट करके देती थी, तो सब खुश हो जाते थे और धीरे-धीरे करके फिर मेरे पास सिलाई के कपड़े आने लग गए। तो कभी भी कोई भी इंसान एकदम से आगे नहीं बढ़ता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है और तब जाके ही उसको ऊपर मकाम मिल पाता है। तो हम भी देखिए एकदम से नहीं यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें भी काफ़ी साल लग गए हैं और बच्चों की वजह से मैं दुकान नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि दुकान का तो मेरा बहुत बड़ा सपना था और बच्चे छोटे थे, तो इस वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी, मैं घर से ही काम कर रही थी। लेकिन अब आज मैं बाहर निकल गई हूँ, तो दुकान से बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का। दुकान से देखिए ये फ़र्क पड़ा है, पहले मैं घर में काम करती थी तो हर एक कोई यही सोचता था कि अरे घर में बस ऐसी मशीन लेकर बैठी है, काम कर लेती है, ठीक है। जो मुझे जानते थे, जो काम एक बार करवा लिया करते थे, तो उनको लगता था कि हाँ, अच्छा सिलती है और घर में वो प पैसे नहीं देकर जाते थे। घर में अगर मैं बोलती भी थी, जो मेरी मेहनत के थे, तो उस चीज़ के वो पैसे नहीं देकर जाते थे और आज मैं दुकान पर हूँ, तो दुकान के लिए ना इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा है कि दुकान पे मैं जो माँगती हूँ, जो पैसे मैंने बोल दिए, तो वो मुझे देकर जाते हैं। अगर उनको सिलाई पसंद आएगी, फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा डिस्काउंट कर देती हूँ। तो फर्स्ट टाइम तो देखिए मैं डिस्काउंट कर देती हूँ, लेकिन जब वो उनको सिलाई पसंद आती है, तो वो नेक्स्ट टाइम आते हैं, तो जो मैं माँगती हूँ, जो मेरा रेट है, वो मुझे वो रेट देकर जाते हैं, क्योंकि देखिए हम दुकान खोल के बैठे हैं, पूरा घर परिवार छोड़कर आज हम शॉप पर हैं, शॉप का रेंट भी निकालना है, अपनी मेहनत भी निकालनी है और ये जो हमारी टीम है, उनको भी पे करना है। तो हर एक चीज़ देखनी पड़ती है और ये हमारा कहाँ से आएगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्टमर से। और हम जायज़ ही पैसे लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसे माँग रहे हैं कस्टमर से कि हम जो टेलर का रेट है हम उससे ज़्यादा माँग रहे हैं। टेलर से मेरा रेट बहुत कम है और सिलाई अच्छी है, तो इसलिए उनको देने में दुःख भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर हो उनके लिए ना लेडीज़ से देखिए 2 पैसे बचाती हैं, उनको चाहिए काम परफ़ेक्ट हो और पैसे हमारे बच जाएँ, तो उनको हमें पैसे देने में ना दुःख भी नहीं होता है। और दुःख भी क्यों होगा, क्योंकि जब उनको काम ही अच्छा मिल रहा है, टेलर जैसा काम मिल मिल रहा है, परफ़ेक्ट काम मिल रहा है, तो वो हमें पैसे देने में क्यों दुःख करेंगे। हाँ, देखिए और एक चीज़ मैं अभी शुरू में ही आपको बोल रही थी कि सिलाई का काम एक ऐसा काम है जिसमें कम लागत में ज़्यादा कमाई हो जाती है। कम लागत में इसलिए, क्योंकि जब हम सूट सिलते हैं, अगर सिंपल सूट भी है तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, कोई भी चीज़ हो उसमें ज़्यादा इतना सामान नहीं लगता है। जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें दिमाग का खेल है, मेहनत है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भई देखिए कस्टमर ये सोचे कि इसमें लग क्या रहा है, ₹7 का तो धागा लगा है, 10-15 के उसमें बुकरम लग गई, फ़ॉर्म लग गई या फिर क्या कहते हैं इलास्टिक, कोई पैंट बनवा रहा है तो इलास्टिक लग गई। तो चलो ₹50 का खर्चा मान लीजिएगा, तुरपाई ये सब कुछ लगा के ₹50 का। लेकिन ₹50 का अगर आप सस्ती जगह पे सिलवाएँगे, जो सिलाई सीख रहे हैं, उनसे सिलवाएँगे, उनके लिए भी ₹50 लगेंगे। और अगर आप मेरे से कोई अच्छे टेलर से, मेरे से भी कोई बड़े टेलर से सिलवाएँगे, तो उनके भी ₹50 ही लगेंगे। बात ₹50 की नहीं होती है, बात होती है एक्सपीरियंस की, दिमाग की। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है ना, कहते हैं ना कि कोई नहीं बोलता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपीरियंस बोलता है। तो हमारा भी यही है कि हमें आज इतने साल हो गए हैं, 15-16 सालों से मैं इस लाइन में हूँ। 16 साल मुझे हो गए हैं इस लाइन में और ये 16 साल से अगर मैं काम कर रही हूँ, तो बस हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो आज हम उसी के ही पैसे ले रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बस कि सिलाई सीखी और दुकान खोल के बैठ गए। और जब मैंने सिलाई सीखी थी तब मैंने बहुत कम पैसे भी लिए थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जो सूट पूरा सिलती थी ना, वो उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹60 लेती थी। वो इस वज़ह से, क्योंकि उस टाइम देखिए ₹50 हमारा खर्चा भी नहीं आता था। उस टाइम बुकरम लगती थी और तुरपाई भी मैं खुद ही कर लिया करती थी। आज फ़ॉर्म लगती है, इलास्टिक भी लगती है पैंट वाले सूटों में, तो उस टाइम ऐसी इन चीज़ों के खर्चे मेरे बच जाते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि अगर मैं जब सिलाई करती थी ना, तो सारा कुछ मैं खुद ही करती थी, सूट सिलना भी, कटिंग भी, प्रेस भी और इंटरलॉक का खर्चा नहीं था, क्योंकि उस टाइम इंटरलॉक नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी और मैं इंटरलॉक करके भी नहीं देती थी कि जिसको भी करवानी है तो वो बाहर से करवा के ले आते थे और मैं 60-70 में सिलाई मैं करती थी। बस मुझे ये था कि अगर कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं और मैं बहुत अच्छे से प्यार से उनको सिलूँगी, तो आज मैं ₹60 ले रही हूँ, फिर वो 70 और 80 और 80 से 100 भी करेंगे। और यही मेरे साथ हुआ था, मैंने 1 साल तक ₹60 लिए, फिर 60 से ₹80 करे, फिर ₹100 करे और 2000
हम यहाँ पर आए थे 2013 में। 2013 में मेरी सिलाई वहाँ पर ₹120 हो गई थी और जब हम पालम आए तो पालम में मैंने ₹140 सिलाई कर दी थी। तो यही होता है, थोड़े-थोड़े से ही इंसान आगे बढ़ता है, एकदम से कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पेशेंस होने चाहिए कि आज हम सिलाई सीखें और कल हम अपना बुटीक खोल लें, तो ऐसा नहीं हो पाता है। यहाँ तक मुझे पहुँचने में भी इतने साल लगे हैं। तो अगर मेरे जैसी बहनें भी कोई काम करना चाहती हैं, तो मैं आज उनको यही सलाह दूँगी कि आप कोई भी काम को मना मत कीजिए, काम बस जो भी हो, उस काम को करते रहिए। क्योंकि जो हम जितनी हमारी प्रैक्टिस होएगी, जितना हमारा एक्सपीरियंस होएगा, उसी के ही आगे कीमत लगेगी, उसी की ही कीमत बढ़ेगी। और अगर हम सिलाई सीख कर घर में बैठ जाएँ, तो जो हमारी तुरपाई है ना, हम वो भी भूल जाते हैं, उसमें भी फिनिशिंग आनी बंद हो जाती है। तो बस धीरे-धीरे काम को ही अपने आगे बढ़ाते रहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आपके पास आपको सिलाई आती है और आपके पास कोई छोटा-सा काम भी आ रहा है ना, तो उस काम को कभी भी मना मत कीजिए, क्योंकि काम तो काम होता है और कोई भी काम देखिए छोटा-बड़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। काम बस काम होता है और काम को काम के तरीके से ही लीजिए। और बस आज मैं वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे-राधे।